शिकंजी मसाला प्रीमिक्स, जिसे सिर्फ पानी में घोलना है, आइस क्यूब्स मिलानी है और एंजॉय कीजिए। हमारे राजस्थान में तो गर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। कल तो टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया था और साथ ही में नींबुओं के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। तो क्यों ना ये शिकंजी मसाला प्रीमिक्स बनाकर रख लिया जाए, ताकि ना तो महंगे नींबुओं की टेंशन हो और ना ही बार बार मेहनत करने की ज़रूरत। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज के नींबू। अगर वेट के हिसाब से बताऊं तो ये तकरीबन 250 ग्राम थे। अब इन सभी नींबुओं को काट करके हमें अच्छे से इसमें से रस निकाल देना है और जो बीज हैं वो हमें हटा देने हैं। अब इस नींबू के रस को मैंने एक कटोरी से नापा था, तो ये 3/4 कटोरी रस है। अब इसी कटोरी से ना हम आगे चीनी भी लेने वाले हैं। अब हमें कुछ इस तरह की एक प्लेट ले लेनी है, या परात भी ले सकते हैं आप, जो थोड़े बड़े साइज की हो और किनारे थोड़े उठे हुए हों। और इसके अंदर डाल देना है हमें वो नींबू का रस। और जैसा मैंने कहा कि जिस कटोरी से हमने नींबू का रस लिया है, उसी कटोरी से हमें 3 गुना इसकी चीनी लेनी है, यानी कि 3/4 कटोरी 3 बार हमें इसमें चीनी डालनी है। अब इन सभी को बड़े ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और इसको फैला दीजिए। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही पतला लेयर आप इसका बिछा पाएंगे और जितना पतला लेयर होगा उतनी ही जल्दी ये सूखेगा। तो मिलाने के बाद हमें इसको अच्छे से फैला देना है पतली लेयर में, और इसको हमें पंखे के नीचे सुखाना है। तो देखिए, धूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा, ये नहीं सूखेगा बल्कि चीनी भी पिघल जाएगी। हमें चीनी नहीं पिघलानी है, इसीलिए हमें पंखे के नीचे इसको सुखाना है। 2 दिन के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है, तो इसे हमने 1 दिन और रखा था। अच्छे से ये सूख जाता है। चलिए अब इसके लिए एक मसाला रेडी करते हैं, जिससे कि हमारा ये शिकंजी मसाला प्रीमिक्स बिल्कुल बाजार जैसा बनता है, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो उसके लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने एक मसाला रेडी करना है, जिसमें मैंने लिया है साबुत जीरा 2 चम्मच, 2 लौंग, साबुत काली मिर्च 1 चम्मच। सिर्फ हमें 15 सेकंड तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है और फिर हमें कर देनी है गैस बंद। गैस बंद करने के बाद इसमें डाली है मैंने 4 हरी इलायची और साथ ही में 1 चम्मच सूखा पुदीने का पाउडर, और इसको गरम तवे पर ही सिर्फ 5 सेकंड हम रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम ऑन नहीं करनी है, ये ऑफ ही है। अब बस इस मसाले को हम अलग निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम मिक्सर जार में अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर करना है, लेकिन उससे पहले इसमें हम कुछ चीज़ें और मिलाएंगे, जैसे कि साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। तो रोस्टेड ज़ीरा के साथ इसमें हमें बिना रोस्ट किया हुआ ज़ीरा भी डालना है, इसका टेस्ट अलग ही आता है। साथ में खाने वाला नमक आधा चम्मच, काला नमक 3/4 चम्मच, सौंठ का पाउडर 1/4 चम्मच और चाट मसाला आधा चम्मच, और बिल्कुल फाइन पाउडर करके कुछ इस तरह का ये मसाला रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, 3 दिन हो गए हैं और चीनी बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख गई है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर दिन जब चीनी पंखे के नीचे सूख रही होगी, इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चीनी को ऊपर नीचे करते रहिए, वरना ये सूखेगी नहीं जल्दी। और साथ ही में लास्ट डे जब आप निकालेंगे ना, तो ये अच्छे से निकलेगी ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा चिपक जाती है प्लेट से। तो अब मैंने इस सारी चीनी को, जो सूखी हुई चीनी है, इसको मिक्सर जार में ले लिया है, और साथ ही में वो सारा मसाला भी जो हमने रेडी किया था। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है, मतलब पीसना है। अब आप ध्यान रखिए, पीसते समय इसको पहले पल्स पे पीसिएगा और फिर आप इसको नॉर्मल पीस सकते हैं। अगर आपने इसको डायरेक्ट पीसा ना, तो एक तो मिक्सी खराब होने का डर होता है, और साथ ही में ये चीनी फिर से गर्म होकर पिघलने लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए, बिल्कुल फाइन हमने इसका पाउडर रेडी कर लिया है। अब सिर्फ 4 नींबुओं से आप देखिए कितना सारा हमारा प्रीमिक्स रेडी हो जाता है। और ये प्रीमिक्स जब आप बाजार में लेने जाएं तो कितना महंगा आता है, और इसकी खुशबू का तो कहना ही क्या। जब आप इसको पीस रहे होंगे ना, तभी आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना बढ़िया आपका शिकंजी मसाला प्रीमिक्स रेडी हुआ है। अब बस जब भी शिकंजी पीने का मन हो, इसमें से 2 से 3 चम्मच आप शिकंजी मसाला मिलाइए आपके टेस्ट के हिसाब से। ठंडा पानी मिलाइए, इसमें आइस क्यूब्स डालिए, घोलिए और बस मज़े लीजिए। आपकी गर्मियाँ पूरी इससे निकल जाएंगी, सिर्फ इतने से प्रीमिक्स से ही। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये बनाया कि नहीं, और बनाया तो घर में सबको और आपको कैसा लगा। आपका रिव्यू ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है, उसी से तो मुझे सपोर्ट मिलता है। चलिए मिलते हैं किसी बढ़िया सी और रेसिपी के साथ।
तब तक हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी समर्स।